बिहार में राजद और जदयू का एक साथ भाजपा के खिलाफ चुनावी रणनीति जरूर बन रही है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पार्टी अपनी अपनी मजबूती बनाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। यह वजह है कि राजद जदयू नेताओं के बीच कई बार मतभेद की खबर भी सामने आते रहती है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से भाजपा प्रेम झलका है, जिस पर राजद नेता ने जोरदार हमला भी किया है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से इंडी अलायंस को जो बनाए हैं, इंडी अलायंस का जो नेतृत्व किए हैं, उसको तोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे? और क्या नीतीश कुमार अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो इंडी अलायंस का क्या होगा, और अगर ऐसा करते हैं तो बिहार का क्या होगा? आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि मोतिहारी में गुरुवार को महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करते पहुंचे। इस दौरान मंच से उन्होंने कहा कि उनके जिंदा रहने तक भाजपा नेताओं से दोस्ती बनी रहेगी। मनमोहन सिंह वाली यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण की बात पर नोटिस ही नहीं किया, और उस पर नोटिस जब नहीं किया तो फिर उसका निर्माण संभव नहीं था। इसी पर 2014 में नई सरकार बनने पर मेरी बात तो तरहीस मिली और फिर मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी जोरदार पलटवार किया और भाजपा राजद के लिए छूट की तरह उससे दोस्ती करना मुमकिन ही नहीं है। और देखिए, इस पर ऐसी बातें आ रही है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से प्रेम दिखा रही है, इस बात को देखने के बाद राजद और जदयू दोनों नेताओं के बीच जो है मतभेद तो बढ़ती ही जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास हाथ जोड़कर के बिलबिलाते हुए नीतीश कुमार सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने गए थे। क्या मिला था? सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि शक्ति सिंह यादव राजद में तेजस्वी के सबसे खास हैं और शक्ति सिंह यादव के बयान का मतलब राजद की तरफ आधिकारिक बयान है। ऐसे में नीतीश कुमार पर सीधा कटाक्ष करने से यह साफ हो गया कि राजद जदयू का जबरदस्ती गठबंधन चल रहा है। मजबूरी नहीं होती तो अब तक गठबंधन टूट गया होता। इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस पारा का चढ़ना भी जरूरी था। अब देखिए, नीतीश कुमार अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर इंडी अलायंस जो बनाया गया है, इंडी अलायंस का नेतृत्व जो नीतीश कुमार जी कर रहे थे, उसका तो टूटना तय है। अब कुछ लोगों के मन में यही ख्याल आते होंगे कि क्या नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को बनाने के बाद इसे तोड़ने के लिए ही इसको तैयार किया था और 28 पार्टियों को एकत्रित की थी? तो देखिए, नीतीश कुमार का जो सपना था, नीतीश कुमार ने जो सोचा था कि हम इंडी अलायंस को बनाएंगे, 28 पार्टियों को एकत्रित करेंगे, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं सभी को एकत्रित करेंगे, तो हमें अगला प्रधानमंत्री इंडी अलायंस की तरफ से बनाया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद ने इसमें बहुत बड़ा खेल कर दिया। लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को ही उसको पूरे इंडी अलायंस को हाईजैक करने का मौका दे दिया और राहुल गांधी ने पूरे इंडी अलायंस को हाईजैक कर लिया। उसके बाद नीतीश कुमार का पूरी तरह से पत्ता साफ करने का प्लान बना लिया राहुल गांधी ने, और इसी बात को लेकर के इंडी अलायंस जे एक एक करके सभी नेता धीरे धीरे अलग होने लगे। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि सपा के नेता अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ विवादित बयान देते हुए अलग होने की बात कह दी है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के। इसी प्रकार से नीतीश कुमार भी राहुल गांधी जैसे ही इंडी अलायंस को हाईजैक किए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार भी उस पार्टी से अलग थलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी से प्रेम दिखा रहे हैं, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी में सटने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही प्रश्न उठता होगा कि अगर सटेगा तो क्या बीजेपी उसे एक्सेप्ट करेगी, और बीजेपी में अगर वो सट जाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, बीजेपी में अगर नीतीश कुमार सट जाते हैं तो नीतीश कुमार का तो कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को जिस वक्त बनाया था उस वक्त उनका सपना था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री बनने की वजह से वो तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की बात कह दी।
और जब मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी को तेजस्वी यादव को दे दिया, उसके बाद लालू प्रसाद ने एक नया खेल खेला। और जब ये खेल खेला तो फिर नीतीश कुमार सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के जितने भी मुद्दे थे वो सभी, यानी कि इंडिया अलायंस को पूरे हाईजेक करने का मौका राहुल गांधी को मिला और राहुल गांधी ही अगला प्रधानमंत्री बन सकते हैं इंडिया अलायंस का, ऐसा घोषणा कर दिया गया। तो नीतीश कुमार ने सोचा जो हमारी बाकी जिंदगी बची हुई है राजनीति की, उस जिंदगी में अगर हम मुख्यमंत्री पद पर भी नहीं रहते हैं तो शायद हमें जेल जाना पड़ सकती है। और इसी बात को देखते हुए नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। और मुख्यमंत्री बनने की वजह से ही नीतीश कुमार पार्टी से अलग होने की सोच रहे हैं, क्योंकि जदयू और आरजेडी का जो ये गठबंधन चल रहा है, महागठबंधन, ये गठबंधन कहीं ना कहीं जबरदस्ती चल रहा है। इस गठबंधन को चलाने की एक मजबूरी है, क्योंकि अभी अगर छोड़ करके जाते हैं तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री का पद ही खत्म हो जाएगा और फिर बिहार में नई सरकार बनाई जाएगी। उसके बाद नीतीश कुमार की क्या होगी वो आप भी जानते हैं, और तेजस्वी यादव का क्या होगा ये भी आप जानते हैं। इसीलिए किसी भी तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार बीजेपी से प्रेम दिखा रहे हैं, जिससे कि बीजेपी उसे किसी भी तरीके से बकस दे और वह बीजेपी में शामिल हो जाए। और इसी बात को लेकर के यह जोर पकड़े हुआ है और इसीलिए तेजस्वी यादव के करीबी जितने भी मंत्री हैं वो सभी मंत्री इस पर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए, नीतीश कुमार को घेरते हुए नीतीश कुमार के बारे में अनाप शनाप कहते रहते हैं। ये साफ है कि नीतीश कुमार का भी यही आशा है कि वह बीजेपी में शामिल हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो फिर बिहार का क्या होगा। देखिए, बिहार का विकास तो तय नहीं है। बिहार का विकास नीतीश कुमार किसी पार्टी में शामिल होकर के चलेंगे तो भी नहीं हो सकता है। जब तक बिहार में नई सरकार नहीं आएगी तब तक बिहार की विकास संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर अगर दबदबा किया जाता है, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला जाता है तो कहीं नीतीश कुमार दबाव के कारण बिहार में विकास कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ रहा है बिहार में कुछ विकास देखने को मिल रहा है, वो भी रोजगार के मामला में नहीं, सिर्फ क्वालिफाइड लोगों के मामला में। जो लोग क्वालिफाइड है उसे कुछ जॉब्स वगैरह दी गई है, जैसे शिक्षक की, जिसमें भी बहुत सारे समस्या आई है। कुछ सिपाही भर्ती आई है जिसमें एग्जाम से ही कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कई बार। तो ये सभी एक मुद्दा है, लेकिन बात आती है कि पढ़े लिखे लोग तो बिहार के अलावा भी काम करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जिसे अन्य राज्यों में जाकर के मजदूरी करनी पड़ती है और उससे ठोकरे खाने पड़ते हैं, उसको कब रोजगार मिलेगी बिहार में। क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है कि अगर उसे रोजगार मिल जाती है तो पढ़े लिखे लोगों को तो रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो सबसे पहले बिहार में विकास करना है तो उन लोगों के लिए ही कुछ करना होगा, और इस पर नीतीश कुमार जी क्या करते हैं ये बातें अब देखी जाएगी। लेकिन बिहार में अगर बीजेपी में भी नीतीश कुमार जी शामिल होते हैं तो बीजेपी का दबदबा अगर बनता है तो शायद नीतीश कुमार वर्क करेंगे, मतलब काम करेंगे लोगों के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए काम नहीं होने वाला है। तो अभी बहुत जल्द इंडिया अलायंस समाप्त होने वाले हैं। इंडिया अलायंस कई नेता अब उससे अलग होने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सपा के नेता, एसपी के नेता जो है समाज पार्टी के अखिलेश यादव, वो भी अब अलग हो चुके हैं। इससे पहले भी कई नेता अलग हो चुके हैं, कई पार्टियां अलग हो चुकी है। 28 पार्टियां में से कई पार्टियां अलग हो चुकी है और नीतीश कुमार भी अपने आप को इससे अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी अब इंडिया अलायंस में शामिल होना नहीं चाहते हैं, जो कि नेतृत्व उसने किया था। ये सभी कार्य राहुल गांधी की है और लालू प्रसाद की है। ये दोनों मिलकर के इस काम को अंजाम देते हैं और इसका अंजाम जो है, इसका क्या निकलेगा अभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बीजेपी से प्रेम दिखा रहे हैं, इसका परिणाम तो आप समझ सकते हैं। तो आपका क्या विचार है, नीतीश कुमार से बीजेपी में जाएंगे तो काम करेंगे? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लेंगे? क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद के खिलाफ कुछ मोर्चा खोलेंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।